हेलो, स्वागत है आपका कॉमिक्स की दुनिया में। और आज हम पढ़ने वाले हैं बांकेलाल की कॉमिक्स गूढ़लोक का खजाना का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने पढ़ लिया। हमने देखा कि एक राक्षस विशालगढ़ में जा पहुंचा है और यहाँ पे ये राजा, सेनापति और बांकेलाल खजाने की खोज में डीड़ नदी तक आ पहुँचे। यहाँ पे सैनिक ने यहाँ पे 3 दरवाजे खोलने थे, तो सेनापति ने ऑलरेडी पहला दरवाज़ा खोल दिया है। अभी बारी है बांकेलाल की, तो पढ़ते हैं। सेनापति डीड़ नदी में से बाहर निकला। महाराज, मैंने प्रथम दरवाज़ा खोल दिया। महाराज कहते, सेनापति आ गया। ये तो बड़ी जल्दी आ गया। बांकेलाल सोचता है, इसका मतलब अब मेरी बारी आ गई। महाराज कहते हैं, बांके जल्दी जाओ, दूसरा द्वार खोल कर ही लौटना। सेनापति सोचता है, बिना द्वार खोले तो ये लौट ही नहीं सकता, क्योंकि दरवाज़ा खुलता ही नहीं। बांके तैरता हुआ जल महल के सामने खड़े राक्षसों के पास पहुंचा और कहता है, भाइयों नमस्कार। सैनिक कहता है, नमस्कार, ही जाओ अंदर जाओ। प्रथम द्वार खुला है, मतलब दरवाज़ा खुला है। दूसरा खोलने से पहले ध्यान रखना कि श्वेतनाग को परास्त किए बिना तुम वह द्वार नहीं खोल पाओगे। तो दूसरा दरवाज़ा बांकेलाल तभी खोलेगा जो अंदर शेषनाग है, श्वेतनाग है, उसे परास्त करेगा। बांकेलाल सेनापति द्वारा पहले से ही खोले द्वार को भी पार करके दूसरे द्वार के सामने आ पहुंचा। यही द्वार मुझे खोलना है। ये सेकंड द्वार है। जैसे ही बांकेलाल द्वार खोलने वाला था, मतलब दरवाज़ा, हाँ लेकिन जब तक मुझसे बचेगा तभी खोल पाएगा। तो बांकेलाल कहता है, हाँ ये श्वेतनाग हैं। श्वेतनाग भैया, आधा खजाना मैं तुझे दे दूंगा, मुझे दूसरा द्वार खोलने दे। श्वेतनाग कहता है, हा मूर्ख, मैं खजाने का रक्षक हूँ। मेरा काम खजाने की रक्षा करना है। तू मेरी दाढ़ी के बालों की ताकत को नहीं जानता। बाप रे, इसकी दाढ़ी के बालों में ताकत है। ये अपने दाढ़ी के कुछ बाल उखाड़ के फेंकता है। ये देखो, दाढ़ी के बाल इस तरफ जा रहे हैं। अगर ये तुझे छू गए तो तू 500 साल बूढ़ा हो जाएगा। ही 500 साल का बूढ़ा? बांकेलाल सोचता है। बांकेलाल प्लेट उठा लेता है और दाढ़ी का बाल प्लेट से टकराता है और आवाज़ निकलती है, टनक। बांकेलाल ने झपट कर वह थाल उठाया और बाल के उस शक्तिशाली प्रहार को रोका। बांकेलाल कहता है, बाप रे, ये बाल हैं या बान? ये कहता है, हा, तूने एक बार बचा लिया तो क्या, मेरी दाढ़ी बालों से भरी है। ये तोड़ा मैंने दूसरा बाल। ही दूसरा बाल भी तोड़ा इसने। बांकेलाल पर फेंकेगा। फिर बांकेलाल ने बीच में थाली लेके आए। श्वेतनाग ने अपना दूसरा बाल भी बांके पर फेंक दिया। मैं तेरे इन बाल की भी दिशा परिवर्तित कर दूंगा। बांकेलाल उस बाल से भी बच गया। ये सोचता है। परास्त होकर नीचे गिरने के साथ ही वह बाल भी पहले वाले बाल से जुड़ गया। ये रहस्य बांकेलाल ने देख लिया। मतलब बाल ये ज़मीन पे गिरेंगे तो जितने भी बाल ज़मीन पे गिरेंगे आपस में जुड़ने लगते हैं। ये सोच रहा है श्वेतनाग। अगर ये मानव हमारे प्रहारों से न मारा तो हम सब जुड़कर एक शस्त्र बन जाएंगे। ही ऐसे इसके बाल बात कर रहे हैं। तो इसके बाल श्वेतनाग की बात कर रहे हैं। अगर ये मानव हमारे प्रहारों से नहीं जुड़ा तो ये बाल ज़मीन पर गिरेंगे तो ये सारे बाल आपस में जुड़ जाएंगे और उससे बनेगा कोई हथियार। बांकेलाल को बचना था श्वेतनाग के फेंके तीसरे बाल से। कहीं से कोई मशाल मिल जाए तो इस कमबख्त की दाढ़ी ही जला डालूं, ताकि ना रहेगा बांस और ना बजेंगी बांसुरी। ये फिर से बाल फेंकता है तो बांकेलाल बीच में सेब डाल देता है, तो ये जो बाल है सेब को भी काट देता है। बाप रे, कब तक बचेगा तू मेरी दाढ़ी के बालों से? बांकेलाल कहता है, जब मौत सिर पर हो तो बचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। एक एक बाल से तू कुछ नहीं हो सकता। अब पूरा मुच्छा ही तोड़ कर फेंकता हो। तो ये अपनी पूरी दाढ़ी फेंकने लगता है। दाढ़ी के देखो कितने सारे बाल इसने उखाड़ के फेंक दिए बांकेलाल पर। बांकेलाल ने तकिया अड़ाकर सभी बालों के प्रहार को रोक दिया। बांकेलाल सोचता है, आखिर कब तक बचेगा तू बेटे बांकेलाल? कहीं कोई बाल तुझसे छू गया तो। इस बार तकिए से छूटकर नीचे गिरते बालों को बांकेलाल ने भी देखा। ये देखो बाल नीचे गिर रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं, इससे ये हथियार बनने लगा।
बांकेलाल सोचता है, हाँ, ये सभी बाल नीचे गिरकर इकट्ठा हो गए और वहाँ एक शस्त्र का निर्माण हो रहा है। श्वेतनाग सोचता है। जबकि श्वेतनाग ने इस बार अपनी दाढ़ी की और हाथ बढ़ाया तो अरे इसकी दाढ़ी तो गायब हो गई। सारे बाल उखाड़ के फेंक दिए श्वेतनाग ने। आए ये क्या, दाढ़ी के सारे बाल खत्म हो गए। और तो पूरा दाढ़ी के बालों से बन गया ये हथियार, जिसे बांकेलाल ने उठा लिया। बच्चों शेषनाग, श्वेतनाग, तेरी दाढ़ी से ही बना है ना ये केशास्त्र, जिससे अब तू मेरे हाथों मरेगा। ही ही। नहीं, बांकेलाल ने केशास्त्र श्वेतनाग की छाती में घोंप दिया। श्वेतनाग कहता है, अरे मरा, मेरी मृत्यु मेरी दाढ़ी के बालों से बने शस्त्र से ही होनी थी। ही। बांकेलाल कहता है, वाह मारा पापड़ वाले को, श्वेतनाग मारा गया। अब चल खजाने का दूसरा द्वार खोला जाए। और ये खुला खजाने का दूसरा द्वार। बांकेलाल दूसरा दरवाज़ा भी खोल देता है। पहला सेनापति ने खोला, दूसरा बांकेलाल ने, और वो नदी के बाहर आ जाता है। फिर जल्दी, लो बांकेलाल भी आ गया। इसका मतलब खजाने का दूसरा द्वार भी खुल गया। अब बारी थी राजा विक्रम सिंह की। अच्छा बांकेलाल, मैं खजाने का रथ लेकर लौटता हूँ। बांकेलाल सोचता है, हाँ, अगर रक्षक के हाथ बच गया तो रथ से जूतकर घोड़ा बनने से नहीं बच पाएगा। तो राजा घोड़ा तो बन के ही आएगा। राजा विक्रम सिंह जलमहल के दोनों रक्षकों को नमस्कार करके तीसरे दरवाजे पर बड़ा नमस्कार कहा होगा और निकल लिया गया। ये रक्षक सोचता है, ये तीसरा मानव अंदर आ गया है। अगर इसने तीसरा द्वार खोल लिया तो खजाना ज़रूर इसी का हो जाएगा। और अश्वदुलती का कहीं पता नहीं है, वह कहाँ चला गया। राजा विक्रम सिंह 2 द्वार पार करके तीसरे द्वार पर पहुंचा ही था कि ओ, ये तीसरे द्वार का रक्षक होगा। किसी ने पीछे से धपाक ही ऐसा कहा। ही ए मानव, मेरा नाम धप्पा है। अब तुझे मेरे साथ छुपन छुपाई खेलनी होगी। पहले तू छिपेगा, मैं तुझे ढूंढूंगा। अगर मैंने तुझे ढूंढ लिया तो तू चुपचाप अपना सिर मेरी तलवार पे रख देना। महाराज सोचता है, क्या पागल बकबक कर रहा है ये, तो हम छुपा छुपाई खेलना पड़ेगा अभी। लेकिन अगर तूने मुझे पीछे से आकर धप्पा कर दिया तो मैं छुपूंगा, तू मुझे ढूंढेगा। फिर अगर तूने मुझे ढूंढ लिया तो मैं ये दरवाज़ा खोल दूंगा। लेकिन अगर मैंने तुझे धप्पा कर दिया, तू अपना सिर मेरी तलवार पर रख देना। बोल मंजूर? महाराज कहते हैं, मंजूर है। तो फिर जा, छिप जा। मैं आँख बंद करके दीवार की तरफ मुंह करके 10 तक गिनती गिनता हूँ। ही 1 2 3। महाराज, मैं छिपने जाता हूँ। आ जाऊँ? अभी नहीं। आओ? आ जाओ। कहाँ छुप गया तू मोटे कद्दू? मैं पलंग के नीचे नहीं हूँ। ओ, मैं तो पलंग के नीचे देखने ही वाला था। अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया। पागल है ये तो। महाराज पीछे से आता और कहता है, धप्पा। तूने मुझे धप्पा कर दिया। यानी तू पहले खेल में जीत गया। अब मैं छुपने जाता हूँ। महाराज कहते हैं, मैं 10 गिनता हूँ। 1 2। अभी ये राक्षस छिपेगा और महाराज 10 तक गिनेंगे। आओ? अभी नहीं। आओ क्या? आ जाओ। ये देखो राक्षस यहाँ पे छिपा है, पैर भी दिख रहे इसके। महाराज आ गए इधर। देखो महाराज ने देख लिया ये राक्षस, इसके पैर दिख रहे हैं। ओ, राक्षस धप्पा के पाँव दिखाई पड़ रहे हैं। इसका मतलब धप्पा पर्दे के पीछे ही है। ही ढूंढ लिया। ही मैं दूसरी बार भी हार गया। अब मुझे खजाने का आखिरी व तीसरा दरवाज़ा खोलना ही होगा। तो ये दरवाजे को ढुस से फाइट मारता दरवाज़ा खुल जाता है और दरवाज़ा टूट ही जाता है। ओह, दरवाज़ा टूट गया, पर धप्पा को क्या हुआ? धप्पा कहता है, मेरी जान इस दरवाजे में थी, जिससे टूटने से मैं मर जाऊंगा। दरवाज़ा टूट गया और धप्पा मर गया। महाराज अंदर जाते हैं। विक्रम सिंह अंदर पहुंचा। ओह वाह, ये रहा रथ में लगा बेशुमार खजाना। यहाँ पे घोड़ा नहीं, महाराज अभी यहाँ पे जाके खड़ा हो जाता है। महाराज खड़ा हो गया इस घोड़े की जगह पे।
अब रथ जल महल से बाहर ले जाने के लिए मुझे रथ में जूतना होगा। तो महाराज यहाँ पे खड़े हो गए और महाराज बदल गए इस घोड़े में। तो ये रहा घोड़ा जो कि पहले महाराज था। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, इसके सर पे अभी भी पगड़ी है और इसकी अभी भी मूछें है। महाराज की मूछें यहाँ पे बची हुई हैं, बाकी पार्ट तो गायब हो गया। कपड़े कैसे गायब हो गए फिर पता नहीं। और ऐसा कहते ही ये क्या मैं तो घोड़ा बन गया हूँ। अरे मैं तो हिनहिनाने भी लगा। अब तो बांकेलाल ही मुझे इस मुसीबत से बचा सकता है। रथ लेकर बाहर चलूं। फिर जैसे ही खजाने से लदा रथ लेकर विक्रम सिंह बाहर निकले, बांकेलाल कहता है, वाह मारा पापड़ वाले को, खजाने का रथ आ गया। सेनापति कहता है, परंतु महाराज कहाँ है? ये घोड़ा ही तो महाराज है। क्या? पर तुम्हें कैसे पता चला? हाँ, वो घोड़े की मूछें देखकर। ये यहाँ पे मूछें घोड़े की, उसे देखकर पैसे बांकेलाल को पहले से ही पता था कि महाराज घोड़ा बनकर ही लौटेंगे। लेकिन ये चालू है ना, फंसा दिया महाराज को। घोड़ा कहता है, मतलब हमारे महाराज कहते हैं, हाँ सेनापति, मैं ही राजा विक्रम सिंह हूँ। मैं रथ से जुटते ही घोड़ा बन गया। अप्पा जी हम गा बांकेलाल, अप्पा दाखी होऊंगा बांकेलाल। महाराज की हालत टाइट है, घोड़े की आवाज निकाल रहे हैं। बांकेलाल कहता है, महाराज मैं आपको फिर से आदमी बनाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लूंगा। दोनों रथ पर सवार हो गए। बांकेलाल कहता है, महाराज बुरा न मानिएगा, आपको हाँकने के लिए चाबुक तो लगाना ही पड़ेगा। बाप रे, महाराज को चाबुक मार रहा है बांकेलाल। वरना आप चलेंगे नहीं, क्योंकि इस वक्त आप घोड़े बने हुए ना। चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। बहुत मजा ले रहा है बांकेलाल महाराज की। पूरे विशालगढ़ में जहाँ खजाना मिलने से प्रसन्नता थी, वही राजा विक्रम सिंह के घोड़े बनने की खबर से उन्हें उदास भी कर दिया था। लोग कहते हैं, कुछ भी कहो, महाराज घोड़ा बनकर जच रहे हैं। मूछों वाला घोड़ा मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। हंस रहे लोग इन पे। रानी स्वर्णलता को पता चला तो, आप महाराज ये क्या हो गया? अब आपको अस्तबल में रहना होगा, क्योंकि अपने कक्ष में घोड़े की लीन की गंध मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। खजाने को रथ से उतारकर राजकोष में भेज दिया गया। बांकेलाल कहता है, मुझे तो फिक्र राज सिंहासन की हो रही है। अब उस पर कौन बैठेगा? मंत्री कहता है, महाराज बैठेंगे, और कौन बैठेगा? मंत्री कहता है, मेरा मतलब जब तक महाराज ठीक नहीं हो जाते, महाराज इस रथ सहित राज दरबार में खड़े होकर दरबार की कार्यवाही करेंगे। सिंहासन हटा दो। तो सिंहासन हटाते और यहाँ पे खड़े रहेंगे महाराज। बांकेलाल कहता है, कमबख्त महामंत्री, सिंहासन पर मुझे बैठने दे। बांकेलाल की योजना फिर से फेल। दरबार की कार्रवाई आरंभ हुई कि नहीं हुई ही थी कि एक आदमी भागते हुए आता है। महाराज, नकेलची से हमारी रक्षा करे, वो सबकी नाक में नकेल डालता फिर रहा है। महाराज कहते हैं, बांकेलाल, नकेलची को खत्म करने की जिम्मेदारी तुम्हारी। बांकेलाल नकेलची की तलाश में आगे बढ़ा। बांकेलाल सोचता है, नकेलची का पता सही समय पर लगा। महाराज से बढ़िया घोड़ा उसे नकेल डालने के लिए कहाँ मिलेगा? किसी तरह उसे महाराज के पास ले आता हूँ, फिर वो महाराज की नाक में नकेल डालकर उन्हें हाँक कर यहाँ से ले जाएगा। तभी बांकेलाल के जी पे पड़ती है एक लात। नकेलची ही होगा। हाँ, वो कहता है, चल मेरी नकेल, इस छोटी मुंह और लंबी बोदी वाले की नाक में नकेल डाल। ये नकेल देखो जादू से आगे बढ़ रही है नाक में जाने के लिए बांकेलाल के। बांकेलाल कहता है, ठहरो नकेल जी, मैं तुम्हें नकेल डालने के लिए विशालगढ़ की सबसे बढ़िया नाक दे सकता हूँ। नकेलची रुक जाता है। सबसे बढ़िया नाक? 1001वीं नाक ही होगी। ठीक है, मैंने तुझे छोड़ दिया, मुझे एक नाक के पास ले चल। आओ मेरे साथ। तो नकेलची को लेके जाता है महाराज के पास। ये महाराज देखो सिंहासन के स्थान पर खुद खड़े हो गए घोड़े के रूप में। जल्दी ही वो रही 1001वीं सबसे बढ़िया नाक। बांकेलाल महाराज की तरफ इशारा करता है। अरे बांकेलाल, ये क्या कर रहा है? सेनापति कहता है ऐसा। नकेलची,
आए, ये तो गुल्लक का खजाने का रात है जिससे बचकर मैं भागा था। इसी से हमेशा के लिए छुटकारे के लिए ही मुझे 1001 मानव की नाक में नकेल डालनी थी। नकेलची के इतना कहते ही विक्रम सिंह अपने असली रूप में आ गया। तो वापस देखो, घोड़े से बन गया वापस महाराज। मैं ठीक हो गया। हाँ, मोटा तो ठीक हो गया। दूसरे ही पल नकेलची घोड़े में बदल गया और ये जो राक्षस है वो बदल गया घोड़े में। तो महाराज घोड़े से बन गए वापस महाराज इंसान, और ये राक्षस वापस बन गया घोड़ा। अरे, नकेलची घोड़ा बनकर रथ से जुड़ा है, इसका मतलब नकेलची ही अश्वदुलती है। तो नकेलची कोई और नहीं, अश्वदुलती थी। हाँ, जो खजाना छोड़ के नदी से बाहर निकल आया था। वाह, अपना हुइया देखो हो। महाराज कहते बांकेलाल मैं ठीक हो गया। बांकेलाल सोचते हैं, अगर मुझे पता होता कि नकेलची ही वो भगोड़ा घोड़ा अश्वदुलती है तो मैं उसे कदापि यहाँ न लाता। हाय रे फूटी किस्मत। महाराज कहते हैं बांके दियो पुच्ची। बांकेलाल महाराज मंत्री कहता है अश्वदुलती को अस्तबल में ले जाओ और खजाना मिलने की खुशी में पार्टी का प्रबंध करो। ही पार्टी हो जाए। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे पार्टी हो रही है और यहाँ पे हमारी भी पार्टी ख़त्म होती है, मतलब खत्म होती है हमारी ये कहानी। तो इस कहानी को हमने 2 पार्ट में बनाया है, तो आप दोनों पार्ट को देखिए। ये था दूसरा पार्ट और अब पहला पार्ट तो आपने ऑलरेडी देखा ही होगा। तो इसी के साथ हम मिलेंगे नई कहानी के साथ, चाचा चौधरी की नई स्टोरीज़ के साथ छोटी छोटी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शब्बा खैर, बाय बाय।